मैं कन्हैया आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1 समाप्त हुआ। दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं तो उसका है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें हम पहले बहुपद को जानेंगे। बहुपद क्या है हमने लिख चुका है, जिसके पद एक से अधिक होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे एक हमारे ये है व्यंजक, इसमें एक पद ये और एक पद ये, दो पद है, एक से अधिक है, इसलिए हम इसको बहुपद कहेंगे। इसमें एक यहाँ हमने दिया है, इसमें 3 पद हो गए, एक ये एक ये एक ये, 3 पद हो गए, इसको भी हम बहुपद कहेंगे क्योंकि एक से अधिक पद इसमें सम्मिलित है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुपद कई प्रकार का होता है। जैसा कि हमने लिखा है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद की परिभाषा होती है, क्या होती है? जिसमें घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हुआ। जैसे में हम दिखाते हैं आपको, जैसे 2x धन 3, अगला कड़ी में 3x धन 5। इस x की घात में कोई नहीं घात है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक घात होता है। इस x में भी कोई घात नहीं है तो यहाँ भी हम जानते हैं कि एक घात होता है। हमारा इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है। परिभाषा क्या कहता है? जिसमें घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अर्थात इसमें एक घात है तो ऐसे व्यंजकों को रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा आ गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में 2 घात होती है और पद 1 से अधिक होता है। त्रिघात बहुपद में घात 3 होती है और पद 1 से अधिक पद होता है। यही इसकी परिभाषा है, लिख लेंगे हम लोग जानकारी के लिए। इसमें 2 घात होते हैं और पद 1 से अधिक होता है। जैसे y² - 2। पहला हमारा एक उदाहरण में दिया कि y² - 2, इसमें 2 घात आया है, 2 घात आया है और पद कितने हैं? एक पद ये, 2 पद हो गए। ठीक, जैसे हम इसी को 2 घात बहुपद में है, एक ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया, x² धन 4x धन 4। इसमें भी घात 2 आया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी पद 1 2 3। हमारे परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, आप लोग को समझ में आएगा कि इसमें 2 घात होते हैं और पद 1 से अधिक होता है। 2 घात यहाँ है, इसमें 2 पद हैं। अगले व्यंजक में 2 घात मिला है, इसमें 3 पद हैं। तीसरा हमने आपको बताया कि जिसमें 3 घात होती हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। लिखेंगे जिसमें 3 घात होती हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x घाते 3 - 9। थोड़ा हमारा व्यंजक ठीक नहीं लगा, 3 घात में है तो यहाँ 27 कर लीजिए। x घाते 3 - 27। जैसे x घाते 3 - 27। अगला हम देख लेंगे। देखिए इसमें 3 घात है, इसमें 2 पदे आ गए हैं, 3 घात हो गई
उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें भी कई पद होंगे, एक से अधिक ही पद होंगे। दूसरा एग्जाम्पल 3x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसमें 3 घात है तो ये त्रिघात बहुपद है। इसमें 2 भी घात है तो इसको आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि शुरुआती का ही जो बड़ा सबसे घात होता है, चाहे ये भले बीच में हो, लेकिन बड़ी घात वाले को ही देख के हम जानते हैं कि किस घात का बहुपद है। तो इस तरीके से आपका बहुपद का इंट्रोडक्शन हुआ। और अब हम चलेंगे क्लास 10 का ही ये सब चीज है। इस तरीके से हम लोग का बहुपद के बारे में जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अब बहुपद के ही पाठ से एक्सरसाइज 2.1 में जो हम पढ़ाई अभ्यास का करेंगे, उसको समझने के लिए हमें कुछ समझना है। उसके बाद हम किताब का क्वेश्चन चालू करेंगे। तो ठीक, आगे चलते हैं। बहुपद का पहला सवाल जो हम लोग का आया है किताब में, उसको समझने के लिए समझने और पढ़ने से पहले कुछ हम 1 नंबर का अंक चुराएंगे और जानकारी भी प्राप्त उससे करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा ग्राफ। इसको हम कहते हैं x अक्ष। इसको डैश x अक्ष कहिए, चाहे माइनस x अक्ष कहिए, चलेगा। ठीक इसके ऊपर होता है y अक्ष और नीचे होता है माइनस y अक्ष। इसी ग्राफ से ही आपका कक्षा 10 में एक क्वेश्चन देता है, लेकिन इसको समझने के बाद उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। यहाँ हमारा मूल बिंदु है, इसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी होती है ग्राफ में हमारे। अब इधर में ये माइनस में है तो इधर माइनस में आएगा भाई, -2 -3 -4, इस तरह चला जाएगा आगे तक। इधर y हमारा धन में है तो इधर हमारा 1-1 सेंटीमीटर पे 1 2 सब धन में जाएगा। जितना हमारा ग्राफ का है उतना हम बना लेंगे आगे तक। इधर नीचे हमारा -y है तो इसमें 1-1 सेंटीमीटर पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हम ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें चिन्हों का थोड़ा दिखावा करना है। तो सबसे पहले हम x अक्ष वाले को जानते हैं कि हमारा धन में है। उसके पहले इसमें चतुर्थांश कितने होते हैं, इसमें यहाँ से नहीं लेंगे, ना ही यहाँ से ना ही यहाँ से, हम लेंगे यहाँ से। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थांश। अब इसमें चिन्हों का हम गुणा गणित करेंगे, कौन सा चिन्ह इसमें आएगा, कौन चिन्ह इसमें आएगा, इस तरीके से चिन्ह जानेंगे। तो इसमें चिन्ह की बात कहाँ से आती है कि पहले हम x वाले को देखते हैं, x हमारा धन में है कि माइनस में है। यहाँ हमारे ग्राफ से मालूम होता है कि ये धन में है, तो पहला चिन्ह हम धन लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसी चतुर्थांश में देखेंगे तो हमारी x अक्ष है तो y अक्ष कैसी हमारी लाइन है, ये भी हमारे धन में है, तो इसमें हमारा धन का चिन्ह, दोनों धन धन रहेगा हमारा। द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो पहले x को देखेंगे, x हमारा माइनस में है तो माइनस में ही पहला चिन्ह रहेगा। अब इस चतुर्थांश की बात है तो इस y अक्ष को देखेंगे किस में है, तो ये भी हमारा धन अक्ष में है। इसमें -+2 हो गया, अलग अलग चिन्ह। तृतीय में आते हैं हम लोग, पहले x को देखेंगे तो x हमारा क्या है, माइनस में ही है, माइनस। अब इसके y को देखते हैं, y भी माइनस में है तो इसमें माइनस, इसमें दोनों माइनस हो गया। चौथे चतुर्थांश को देखेंगे, पहले x वाले को ही देखेंगे तो हमारा धन में है
अब माइनस को y को देखेंगे तो y हमारा माइनस में है तो माइनस हो गया। ये हमारी प्रक्रिया इसमें पूर्ण हुई। कक्षा 10 में सवाल क्या आता है? सवाल आता है 1 नंबर का आएगा सवाल कि ऋण 5 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? स्थित है अर्थात कुछ भी आ जाए 5 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, सब हिंदी लाइन ऊपर की हिंदी लिखी जाएगी। दूसरी सवाल हो गई। तीसरी सवाल हो गई कि 5 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। हमने 3 दिया, आपको क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा में केवल 1 ही नंबर का देगा और इसी ग्राफ से ही देगा। तो हम इसको देखेंगे -5 -3 दोनों हमारे माइनस माइनस है। ये किस चतुर्थांश में माइनस माइनस है? 3 में है। तो इसमें लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। पहले कैंसिल हो गया, 1 नंबर आपको मिल गया। यदि ऐसा प्रश्न है 5 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, में कोई चिन्ह नहीं है। यदि कोई चिन्ह है तो यहाँ भी धन है और यहाँ भी धन है। तो धन धन कहाँ है हमारा? प्रथम चतुर्थांश में धन धन है, तो इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा प्रश्न हमने दे दिया है कि धन 5 धन है आगे, धन 5 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो धन आगे होना चाहिए फिर माइनस, कहाँ है? चतुर्थ में है, धन फिर माइनस। तो इसको लिखेंगे चतुर्थांश में स्थित है। लेकिन आपका प्रश्न कहता है कि यह -5 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप कहें तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कहेगा कहाँ स्थित है, तो कहाँ जब पूछ दिया तो आपको इसमें ग्राफ बना के बताना होगा कि कहाँ स्थित है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। तो 5 तक हमारी लाइन जाएगी किसमें? तृतीय वाली, ये तृतीय है। तो यहाँ 4 तक गया है तो यहाँ -5 हो गया। तब इधर भी हम -5 ले लेंगे। 5 तक एक और बढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसको दिखाएंगे ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x पे 5 जाएंगे हम लोग। x यहाँ है 1 2 3 4 5, y का मान -3 है तो -3 हमारा यहाँ पे हमारा स्थित क्या है? -5 -3। इस तरीके हम दिखा भी सकते हैं। इस तरीके से अब आपके अभ्यास का सवाल चलेगा, उसको थोड़ा भली भात समझिएगा। जैसा कि प्रश्न संख्या 1, किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारी वक्र लाइन है वो x अक्ष वाली लाइन को काटनी चाहिए। जितनी बार काटेगी उतना ही शून्य की संख्या होगी। तो जैसे पहले क्वेश्चन में ये जो लाइन है, ये लाइन x वाले लाइन को नहीं कट करती है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या जीरो होगी। शून्य की संख्या 0 होगी क्योंकि ये लाइन x वाली लाइन को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं की। दूसरे में ये वक्र लाइन देखिए आप, इस x अक्ष वाली लाइन को एक जगह प्रतिच्छेद की है, अर्थात इसमें शून्य की संख्या एक होगी क्योंकि x अक्ष वाली लाइन को यह वक्र रेखा एक जगह ही प्रतिच्छेद कर रही है। जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगी उतनी शून्य की संख्या होगी। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरे क्वेश्चन में क्या होना है, शून्य की संख्या कितनी आएगी। देखिए
एक्स अक्ष की लाइन है, एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद की, एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद की और एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद की, अर्थात इसमें शून्य की संख्या बराबर 1 2 3, क्योंकि वक्र लाइन एक्स अक्ष वाली लाइन को 3 जगह प्रतिच्छेद की है। चौथे में आपको दिखाई दे रहा है बढ़िया से कि एक जगह यहाँ कट की है, एक जगह यहाँ कट की है, तो इसमें शून्य की संख्या बराबर 2। पांचवें सवाल में कितनी जगह कट किया है? 1 2 3 4, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, शून्य की संख्या 4। इसमें वक्र रेखा को देखिए, एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद की है, 2 जगह, 3 जगह, अर्थात शून्य की संख्या कितनी हुई? 1 2 3। इस तरीके से आपका कक्षा 10 का एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक ही सवाल है, कोई एक सवाल आपके सामने दिखाया गया और अगला सवाल अगले वीडियो में आपके बीच में जाएगा। और इसको बढ़िया समझिए, आप लोग ठीक ढंग से पढ़ाई कीजिए और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना न भूलें। और आपका लगन होना चाहिए, उस तरीके से मेरा भी लगन जारी रहेगा। धन्यवाद।